गांव सातड़ा में अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या मामले में डीजे कोर्ट ने 3 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा। चूरू के रतननगर थाना अंतर्गत गांव सातड़ा में साल 2021 में एक 23 साल के युवक की पीट कर हत्या मामले में चूरू के जिला एवं सेशन न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। अवैध संबंधों के चलते की गई हत्या के इस मामले में कोर्ट ने विवाहिता, उसके पति और ससुर को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। 21 गवाहों के बयान और 65 दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जिला एवं सेशन कोर्ट के लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ ने सुबह 11 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 8 जुलाई 2021 को गांव रामदेवरा के रामावतार की गांव सातड़ा में पीट कर हत्या कर दी गई थी। मृतक का शव गांव सातड़ा की सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला था। गांव रामदेवरा के मृतक रामावतार और रामदेवरा की ही रहने वाली ममता के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन अप्रैल 2021 में ममता का विवाह सातड़ा में रहने वाले दीपक उर्फ दीपचंद पुत्र बुद्धराम से हो गया था। रामावतार और ममता का मिलना और आपस में बात करना जारी रहा। इन संबंधों के बारे में ममता के ससुराल वालों और पति को पता लग गया था। इसके बाद ममता के ससुराल वालों व पति ने ममता के साथ मिलकर एक साजिश रची। 7 जुलाई 2021 को युवक रामावतार को ममता ने फोन करके अपने ससुराल में अकेले होने का कहकर सातड़ा गांव के बाहर बुद्धराम के खेत में बनी ढाणी में बुलाया। इस पर रात को रामावतार बाइक पर सवार होकर सातड़ा आ गया। जैसे ही रामावतार प्रेमिका ममता से मिलने सातड़ा पहुंचा तो पहले से कमरे में मौजूद ममता के पति दीपक उर्फ दीपचंद, ससुर बुद्धराम आदि ने उसे पकड़ लिया। बाद में केबल के तारों का डंडा बनाकर उससे बुरी तरह से मारपीट की गई। मारपीट में अंदरूनी चोटें लगने से रामावतार की मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपी युवक का शव सातड़ा के पास फेंककर भाग गए। 8 जुलाई 2021 की सुबह रामावतार का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। रतननगर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी ममता सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद डीजे कोर्ट ने इस मामले में 21 गवाहों के बयान और 65 दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ममता, उसके पति दीपचंद और ससुर बुद्धराम को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2021 में रामावतार निवासी रामदेवरा की हत्या हुई थी, जिसका पुलिस थाना रतननगर में 302 में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें मुलजिमा ममता, दीपचंद उर्फ दीपक और बुद्धराम के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश हुआ, जिसमें 21 गवाह के बयान लिखित करवाए गए व 65 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। बाद ट्रायल जिला विशेषण न्यायाधीश श्री रविंद्र कुमार ने अभियुक्ता ममता, दीपचंद और बुद्धराम को धारा 302, 120 आईपीसी में दोषित किया जाकर अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। क्या सजा सुनाई गई है? आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और अर्थदंड। हत्या की वजह इस ममता से रामावतार की कोई अवैध संबंध थे, जिन संबंधों के चलते उसको उसके घर पे बुलाया गया था और उसी कमरे में उसके साथ मारपीट। चूरू में 48 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का अलर्ट किया जारी। इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा 13 जून। चूरू में हीट वेव और आग उगलते सूरज के बीच यहां रेतीले धोरे तपने लगे हैं। यहां तापमान 48 डिग्री के करीब चल रहा है। 13 जून यहां इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। हालात ये रहे कि सुबह 8 बजे ही पारा 40 डिग्री के करीब चला गया। दोपहर 11 बजे तक 45 डिग्री पहुंच गया। दोपहर 2:30 बजे मौसम विज्ञान केंद्र ने यहां 46.6 डिग्री तापमान दर्ज किया। मौसम विभाग ने यहां अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री दर्ज किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अभी चूरू में गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। यहां हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तल्ख गर्मी के कारण दोपहर में शहर की सड़कें भट्टी सी तपी। सड़कों पर कोलतार भी पिघलता नजर आया। लोग जरूरी काम से ही घर से बाहर निकले। सबसे व्यस्तम सड़क स्टेशन रोड पर भी लोगों का आवागमन नाम मात्र का रहा। चूरू में पिछले 6 दिनों से लगातार तापमान बढ़ रहा है। राजगढ़ के सरकारी हेडमास्टर से 43,90,000 की साइबर ठगी मामले में गुजरात से आरोपी गिरफ्तार। चूरू के साइबर थाना पुलिस की कार्रवाई। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के एक सरकारी हेडमास्टर से 43,90,000 रुपये की साइबर ठगी के मामले में चूरू की साइबर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है।
साइबर थाना पुलिस ने गुजरात के सूरत सिटी से आरोपी दिलीप सोढ़ा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में साइबर पुलिस 18,90,000 रुपये रिकवर भी कर चुकी है। इस मामले में दूसरे आरोपी नीरव कुमार पटेल को भी पुलिस तलाश कर रही है। नेट मार्केटिंग में इन्वेस्ट के नाम पर राजगढ़ के सरकारी हेडमास्टर कमल कुमार से 43,90,000 रुपये की ठगी की गई थी। साइबर थाना अधिकारी सुखराम चोटिया ने शुक्रवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि राजगढ़ के सरकारी हेडमास्टर कमल कुमार की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बताया गया था कि कमल कुमार को पहले वेल्थ व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया, जिसके एडमिन ग्रुप पर कई प्रकार के लुभावने मैसेज डालते थे। इसके बाद उसके मोबाइल पर ग्रुप एडमिन के द्वारा कॉल किया गया, जिसमें उसे लालच दिया गया कि कंपनी के प्रोजेक्ट में उसे 5% का लाभांश दिया जाएगा। उन्होंने नेट मार्केटिंग में इन्वेस्ट के नाम पर लालच दिया कि कंपनी मार्केट रेट से कम रेट पर शेयर खरीदती है। उन्होंने झांसा दिया कि उसे कंपनी का सदस्य बनने पर 5% लाभांश दिया जाएगा। इसके बाद उसे ऑनलाइन फार्म भरवाकर कंपनी का सदस्य बनाया गया और 10 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन बैंक खाते में ट्रांसफर करवा ली। यह राशि जमा कराने के बाद से ही उसे ब्लॉक शेयर ट्रेड करवाया गया और बीच बीच में फायदा दिखाकर कमल कुमार को जाल में फंसाते गए। कमल कुमार इसमें 43,90,000 रुपये तक भेज चुका था। इस दौरान इन्होंने राशि 1 करोड़ डालने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि यदि आप ज़्यादा राशि से शेयर खरीदोगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट पर शेयर मिलेंगे। ये मार्केट रेट से कम रेट पर शेयर खरीदते हैं। इनका कहना था कि हमारी कंपनी ब्लॉक में शेयर खरीदते हैं, इसलिए हमें सस्ते मिलते हैं। इनके झांसे में आकर कमल कुमार अलग अलग समय में कुल 43,90,000 रुपये गंवा चुका था। साइबर थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया, जिसकी जाँच हेड कांस्टेबल राजू सिंह के द्वारा की गई। जाँच के बाद पुलिस ने इस मामले में गुजरात के सूरत सिटी निवासी दिलीप सोढ़ा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस 18,90,000 रुपये की राशि रिकवर कर चुकी है। शेष राशि को रिकवर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साइबर थाना पुलिस का कहना है कि इस मामले में अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। साइबर थाना का मुकदमा नंबर 4/2025 परिवादी कमल कुमार स्वामी राजगढ़ निवासी ने मुकदमा दर्ज करवाया कि इन्वेस्ट के नाम पर 2 व्यक्तियों ने 43,90,000 रुपये का साइबर फ्रॉड किया है, जिस पर नीरव कुमार पटेल से तो 18,90,000 रुपये रिकवर कर लिए गए हैं और दूसरा मुझे दिलीप सोढ़ा है, जिसके खाते में 25 लाख रुपये गए हैं, जिसको गिरफ्तार किया गया और उसका 3 दिन का रिमांड लिया गया है। NH52 ढाढर टोल के पास कार से डोडा पोस्ट बरामद, हरियाणा के 2 तस्कर गिरफ्तार। चूरू के NH52 ढाढर टोल के पास DST और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक कार से डोडा पोस्ट जब्त किया है। पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करी के आरोप में हरियाणा निवासी 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने हरियाणा के गाँव बड़ोपाल निवासी 31 वर्षीय कुलदीप कुमार और रूपाना बिश्नोईयान निवासी 26 वर्षीय राकेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि NH52 ढाढर टोल के पास नाकाबंदी के दौरान रतन नगर की तरफ से एक कार आते हुए दिखाई दी, जिसे रुकने का इशारा किया तो कार ड्राइवर कार को वापस मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। इस पर पुलिस ने उन्हें किसी तरह काबू में किया और कार की तलाशी ली तो कार की पिछली सीट पर एक प्लास्टिक के कट्टे में 12 किलो 760 ग्राम डोडा पोस्ट मिला, जिसे पुलिस ने कार सहित जब्त कर लिया और हरियाणा निवासी कुलदीप कुमार व राकेश को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच रतन नगर थाना अधिकारी रामकरण सिद्ध को दी गई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ये डोडा पोस्ट दोनों मुकाम से लेकर आए थे और हरियाणा ले जा रहे थे। तारानगर में 407 ट्रक की टक्कर से 55 वर्षीय महिला व ऊंट घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के तारानगर में 407 ट्रक की टक्कर से एक 55 वर्षीय महिला और उसका ऊंट घायल हो गए। गंभीर घायल महिला को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया।
सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शुक्रवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक घायल 55 वर्षीय महिला नीता देवी के पति मदन लाल ने बताया कि वह अपनी पत्नी नीता देवी के साथ तारानगर में मजदूरी करते हैं। जब दोनों पति पत्नी ऊंट लेकर अपने गांव भादरा के मलसीसर जा रहे थे, तभी ताल भनाव के पास अपने पति के साथ ऊंट लेकर पैदल जा रही नीता देवी को एक 407 ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में नीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई और ऊंट भी टक्कर लगने से सड़क पर गिर गया। हादसे के बाद घायल नीता देवी को चूरू के अस्पताल में लाया गया, जहां आपातकालीन वार्ड में प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती किया गया है।